अगर वर्ल्ड में अगर कहीं भी मुसलमान सुरक्षित है तो भारत में है। भारत से सुरक्षा कहीं भी मुस्लिम को नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी इन लोगों को क्यों नहीं, मतलब ये जहन में हर हमेशा आता है कि हिंदू मुसलमान। जिस देश में शरिया है वहाँ ये जाना नहीं चाहते हैं, और अगर हिंदुस्तान में शरिया लागू नहीं है तो यहाँ सारी शरिया लागू करवाना चाहते हैं। पता नहीं इनको क्या मतलब दिमाग है, ये समझ क्या दिमाग है। जहाँ शरिया है वहाँ जाना नहीं चाहते, पब्लिक कह रही है, और जहाँ नहीं है शरिया वहाँ लाना चाहते हैं। हाँ, नहीं सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि जहाँ शरिया है। भाई हाजी नाजिम खान ने तो लोकतांत्रिक मुल्क में जन्म लिया है, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पूर्वज ने भी यहीं पे जन्म लिया। और रही बात ये, इन्होंने कहा कि जहाँ शरिया, अरे भाई ये मुल्क जो संविधान से चलता है, और जो अभी ये बात बोल के गए थे ना, ये संविधान ने इनको परमिशन दी है। नहीं, शरिया कानून है कहाँ भारत के अंदर? मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? आप 50% चल रहा है, 50% चल रहा है। मैं कह रहा हूँ शरिया कानून कहाँ है बताइए। अरे शरिया, अरे सुन लीजिए, भारत का मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया का ही पार्ट है। मुस्लिम अच्छी तरीके से पढ़िए। मुझे लगता है इनको आर्टिकल 25 पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए आप लोगों को। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? आर्टिकल मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? अरे आपको नहीं पता आर्टिकल 25 क्यों है मुस्लिम पर्सनल लॉ? की मेरी प्रैक्टिस की परमिशन देता है, आपके भी देता है। भाई ये संविधान दे रहा है। तो यूसीसी पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि आपको लोकतंत्र पे बहुत भरोसा है, तो यूसीसी होना चाहिए। हाँ, मुझे पता था कि आपका यूसीसी पे भी सवाल आएगा, और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है भारतीय मुस्लिम होने के नाते आपके सवाल का जवाब देने की। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो गोवा के अंदर पुर्तगालियों ने जो यूसीसी लागू कर रखा था, सबसे पहले वो खत्म कर देना चाहिए। आप अपना बताइए ना, स्टैंड यूसीसी पर क्या है? पूरे देश में लागू होना चाहिए, देश की बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए, बराबर का हक मिलना चाहिए, देश के कानून के मुताबिक हर बहन बेटी को वही अधिकार होना चाहिए जो संवैधानिक यहाँ और बाकी धर्मों में मिलता है। हाँ बिल्कुल, आपने कहा बहन बेटियों का सम्मान। मेरी आंखों में आंसू आने के कगार पे हैं, क्योंकि मैं अपनी नोएडा की बहन को नहीं भूला जो दहेज के लोभियों ने शिकार बना दिया उन बहनों को। उनके बारे में आवाज नहीं उठेगी कि उन बहन बेटियों को कैसे, जो हंसते खेलते परिवार की थी, जो अरे सुन लीजिए, अरे बेटे हिंदू की हो या मुसलमान, ये मजहब और धर्म ढूंढेंगे क्या बेटियों में? अरे धर्म ये मजहब ढूंढेंगे? हाजी नाजिम खान के दिल में आग लगे, मेरी बहन बेटियों को किस तरीके से मारा गया है उसके बारे में तलाक की बात करो। आपका दर्द बड़ा वाजिब है हाजी नाजिम, आपका दर्द बड़ा वाजिब है, लेकिन वो जो हाँ पर एक सेकंड सुनिए, तो वो 3 तलाक से जब लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती है तब भी आंखों से कुछ आंसू टपकते हैं, या सिर्फ हिंदू बेटियों के लिए? भाई इन्होंने 3 तलाक का जिक्र करा, तो मैं बता दूं खेमचंद भाई, कुरान शरीफ की आयत पढ़ लेना आप लोग, कुरान को पढ़ा करें, ताकि आपको पता चले कि 3 तलाक का जिक्र कुरान के अंदर नहीं है। तलाक का सुन लीजिए बहन जी, आपको पता नहीं है, मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला हूँ। जो बता दूंगा वो आपको। मेरी बात को आप घुमा गए। ऐसा कानून भी कहता है कुछ, लेकिन उसके बाद भी बेटियां मारी जा रही है ना दहेज के लोभियों के हाथ। तो मैं वही 3 तलाक पे मैं पूछ रही हूँ कि जब वहाँ बेटियों के साथ नाइंसाफी हो तब भी आंखों से थोड़े आंसू झलकते हैं कि नहीं? ये हाजी नाजिम भाई का दिल सिर्फ हिंदू बेटियों के लिए धड़कता है। हाँ पूजा जी, देखिए नाजिम खान का दिल तो हर बहन बेटी के लिए धड़कता है, तड़पता है कि मेरी बहन बेटियों को, चाहे मुस्लिम समाज के हो या हिंदू समाज के हो। तलाक को लेकर सरकार का लाया गया कानून प्रयास बड़ा अच्छा था। हाँ पूजा जी, देखिए अगर आप अपने, अरे घुमाओ मत, अब नहीं सुन लीजिए हाजी नाजिम, अब बात तो सुन, गोल गोल बात मत घुमाओ, हाँ या ना में जवाब दो। भाई देखिए सुन लीजिए, अगर आप कहती हैं हाँ या ना में जवाब, तो भारत के संविधान से कानून बना, तो भारत के संविधान के कानून का हम सम्मान करते हैं। वाह, हाजी नाजिम साहब की बात पे कुछ है आया जहन में? नहीं, हाजी नाजिम साहब जो कह रहे हैं वो अपने सोच के हिसाब से सही कह रहे हैं कि मुसलमान होने के नाते मैं भी एक मुसलमान हूँ। लेकिन मैं भाई साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा। पहले भाई साहब कह रहे हैं मुसलमान फूल और पल रहा है, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि मुसलमान क्या पूरा देश ही डाउन जा रहा है, जीडीपी डाउन जा रही है, हमारी हर चीज़ इस टाइम डाउन है। अब क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी कंपनी बनने जा रहे हैं, ताकत बनने जा रहे हैं, वो ताकत हम कहाँ दिखाई दे रहे हैं? हम अच्छा अभी जैसे आपने आपके ही टीवी चैनल पे मैंने देखा कि वो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना नहीं खरीदना। ठीक है, सोना नहीं खरीदेंगे। हमारे पास जो है चीज डाउन जा रही है। आप युवा हो, हाँ। आपको पता है कि गोल्ड का स्टॉक हाँ। इस समय हाईएस्ट है। कौन सी चीज डाउन है? हाईएस्ट क्यों है? अरे मैं बता रहा हूँ क्यों है। भारत आप डाउन कर रहे हैं, आपको बता रहा हूँ ना, डाउन नहीं है, अप है। सुनिए आज फॉरेक्स का रिजर्व कौन है? सबसे ज्यादा है। आज हमारे भारत की जीडीपी कितनी है?
जितने हम कितनी आए थे है, उससे कितनी? डबल है, कितनी? 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। अच्छा, तो ये डाउन है रुपया क्या? कितना है? डॉलर ये डाउन कितना है है? क्या? डॉलर ये कितना डाउन है? है क्या? अरे डॉलर जीडीपी कितना का तो है हमारी दादा? वैल्यूशन बढ़ी, डॉलर से थोड़ी हमारी वैल्यूशन होती है, वर्ल्ड हमारी में आप संपत्ति डॉलर बढ़ी से है। आप वर्ल्ड- आज हमारी पोजीशन कौन सी है? आज हमारी पोजीशन 5th है, पहले कौन सी थी? 10वीं थी। डाउन कहाँ है? आज हम एविएशन में टॉप पे हैं, आज हम स्पेस में टॉप पे हैं, आज हम डिफेंस में टॉप पे हैं। डाउन कहाँ है? आज हम चिप मेकिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोल्ड को स्टॉक करा जा रहा है, लेकिन मैं तो मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने कहा कि सोना मत खरीदो, ये कह रहे कि स्टॉक करा जा रहा है। देश के लिए तो रखा जाए। देश के इन्होंने अरे देश के लिए जरूरी होता है, वो देश के लिए जरूरी होता है सर। ये कह रहे हैं, सुन लीजिए, बात ये हो रही कि सोना इतना स्टॉक में, मैं आपको बता रहा हूँ अफवाहें किस तरह से उड़ाई जा रही हैं। बहुत छोटा सा एक एग्जांपल बता दें। 2009 में 340 रुपए का सिलेंडर था, किस तरह अफवाहें उड़ाई जा रही। इस समय कांग्रेस का शासन था, उस समय 1241 रुपए का आ गया कांग्रेस के शासन में। 1241, तब सपा का भी शासन नहीं आता। 1241 का कितना महंगा हुआ। अब जब सुनिए, एक बार बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए, तब कोई नहीं, आराम से। के समय 340 रुपए का सिलेंडर, और जब कांग्रेस ने छोड़ा, ये बात है 2009 की, 2014 जब छोड़ा तो 1241 रुपए का। अब देखिए गैस सिलेंडर का, मोदी के समय से गैस सिलेंडर 805 रुपए से 913 रुपए आया, 13% बढ़ा। उस समय 265%। अब सुनिए सोने का स्टॉक का सुन लीजिए, सोने का स्टॉक जो हमारे पास रिजर्व कैपिटल कितनी है, 2028 तक हम खा सकते हैं। पाकिस्तान की रिजर्व कैपिटल 37 दिन की खाने की है। बांग्लादेश की रिजर्व कैपिटल, सुन लीजिए, पाकिस्तान से ही तुलना क्यों करते हैं? के अलावा सुनिए, सऊदी अरबिया की सुन लीजिए, सऊदी अरबिया की सुन लीजिए, सऊदी अरबिया की जो है, अगर वो ऑयल नहीं निकालेंगे, मुल्क है, अगर पाकिस्तान से अगर ये मेरे तो 3.5 साल सऊदी अरबिया की नहीं जो राइस है। दूसरी सुनिए, अमेरिका का जो लोन है, अमेरिका का जो लोन है वो ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है वहाँ की बर्थ इनकम। ये अब बाय उड़ाई जा रही, वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हो रही, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन। शर्मनाक बयान है ये, ऐसा बयान मत दीजिए देखिए, आप लोग। अभी जिस बात पे आपत्ति जता रहे कि पाकिस्तान से तुलना क्यों करते हैं, तो हम नहीं करते भाई। हमेशा ये एजेंडा आपकी तरफ से उठाया जाता बोलते हैं है। आप लोग। बिल्कुल नहीं, आप नहीं, लोग झूठ झूठ नहीं बोलते बोलते हैं। हैं, आप लोग झूठ झूठ नहीं बोलते बोलते हैं। अभी NIA ने ये साबित किया है कि जो वहाँ पे कश्मीर में जो दंगे हुए थे, उसको वहाँ के लोकल लोगों ने प्रिजर्वेशन दी थी, तो आखिर हिंदुओं ने तो बुला के घर में रखा नहीं होगा कि भाई तुम आओ और सारे लोगों को मार दंगा दो। कहीं का भी हो, नहीं। नहीं सुन लीजिए, दंगा कहीं का भी हो, चाहे मुरादाबाद का हो या मलियानाबाद का हो, हर दंगे से हर नागरिक का नुकसान होता है, उस राज्य का भी नुकसान होता है, उन नागरिकों को भी नुकसान होता है, इसलिए दंगा नहीं होना चाहिए। तो हाजी नाजिम ये बताइए ना, ये हम प्रताड़ित हो रहे हैं या हमें टारगेट किया जा रहा है? ऐसी बातें करके आप दूरियां क्यों बढ़ा रहे हैं लोगों के बीच में? पूछे जी, मैंने कहाँ दूरियां बढ़ाई है? मैंने आप तो कह रहे हैं सुन लीजिए। प्रताड़ित किया जा हाँ, रहा सुन है। तो ऐसी ली- बातों से तो अब सुन तो लीजिए, देखिए सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? सरकार की बात को तो हम मानते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी त्योहार मनाया जाए, ये किसकी जिम्मेदारी है? हाँ देखिए, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी कि हर कोई अपने, ये है, देखिए सुन लीजिए, बे है बिल्कुल। तो उनका ये कहना कि ये निर्देश हैं, उस पर एतराज जताना ये गलत नहीं, हमारा कोई ऐतराज नहीं है, हम सरकार के, सुन लीजिए, सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हैं। लेकिन एक बात और है, मैं तो देखिए अपनी सरकार और प्रशासन से भी ये कहूंगा कि अभी देखिए बकरीद का फेस्टिवल आ रहा है, लोग बाग अपने बकरा खरीदने के लिए अपने चाहे ट्रक में हो या किसी में भी ला रहे हो, उनको सुरक्षा दी जाए। क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जहां पे भी देखते हैं वहां पे उन पे हमला कर देते हैं, लड़ा कर रहा है हमला। अरे हैदराबाद ना फैलाए, कोई हमला नहीं कर रहा है, कोई परेशान नहीं कर रहा है, आप भड़काने की कोशिश कर रहे हो। माजिद भाई ने, सुन लीजिए भाई, हाँ भाई, कानून के राज में सबको सुरक्षा है। लेकिन आप झूठ मत बोलिए भाई, आप अभी माजिद भाई की वीडियो देखते हैं किस तरीके से वहाँ बकरों का जो ट्रक, कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं, मुझे बताइए, कोर्ट पे भरोसा है? हाँ देखिए कोर्ट पे भरोसा है? कोर्ट पे तो भरोसा है। तो चला गया ना हाई कोर्ट में बंगाल में, क्या हुआ वहाँ से, क्या मिला कोर्ट से? हाँ देखिए, अभी आपने कहा अगर कि सरकार गलत होती तो कोर्ट करती ना इंटरवीन, किया क्या वहाँ पर, क्या रहा? देखिए, हम तो कोर्ट के हर फैसले का सम्मान तो करते हैं, करना पड़ेगा, नहीं करते हैं इंशाल्लाह और करते रहेंगे हम। करना पड़ेगा, नहीं करना इंशाल्लाह, पड़ेगा, आमीन और सुम्मा आमीन सब कह के करना ही पड़ेगा। और देखिए, कोर्ट हमारे लिए सर्वोपरि है, कोर्ट से ज्यादा हम लोगों के लिए और कुछ नहीं है। हम तो भारत के संविधान को मानते हैं। और रही बात, संविधान को मानते हैं, हम सरकार को मानते हैं, मोदी जी से हम प्यार करते हैं, लेकिन हम उसके बाद भी ये कहेंगे कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ देखिए, आप बार बार मुसलमानों का दर्द को झलकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि सुन लीजिए कैसा दर्द, देखिए, हम आपको क्लियर कर दें, अब ये उनका दर्द है। हम आपको अभी सुन लीजिए, अभी लखनऊ में एक नया आदेश हुआ है
कि जो कंस मंडी थी वहाँ पर नमाज नहीं होगी, जिसको लेके डिस्प्यूट था, उसमें मुस्लिम इदारों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, ये भी कह दिया है कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, जो भी शासन प्रशासन का ठीक है, निर्णय। दर्द क्या जल्दी से हाजी नाजिम भाई। हाँ सुन लीजिए, नहीं अभी इन्होंने एक बात कही मलिहाबाद, सुन लीजिए मलिहाबाद की अरे आपने दर्द बात कही है। बताइए मुझे सर, जल्दी दर्द बताइए। हाँ देखिए, दर्द हम लोगों का ये है कि जो हिंदू भाई मुस्लिम समाज के त्योहार में शामिल रहते हैं, अब वो जो जिस तरीके की बात कुछ उन बहकावे वाले लोगों के बीच में बहकावे में तो कुछ तो लोग लेकिन मैं आप कहता हूँ उनकी कैसे भी बातों आ रहे हैं? नहीं, उन लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाईचारा हम लोगों को मिलकर एकजुट रखना और मुल्क की सौहार्द। हाँ, एक सेकंड, पब्लिक क्या बोल रही जी? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ भाईचारा तो तब बनेगा जब अब्दुल पत्थर नहीं मारेगा। ठीक है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि अब तो बीजेपी की सरकार को हो गए हैं 15-18 साल हो लिए, अब हाँ 12 हो गए जी, अगले इस पंचवर्षीय योजना में ये भी बालिग हो जाएगा, बीजेपी सरकार भी। और रही बात है, दूसरी बात है कि आपको उनसे बड़ा भरोसा है कि जी बालिग हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। हमें रिक्वेस्ट है कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो है रोना छोड़ दे कांग्रेस का, देश का विकास कैसे होगा इसको तय करे। जनता बहुत परेशान है। हिंदू मुस्लिम, अगर आप बता दीजिए कोई भी ऐसा मुस्लिम त्योहार हो जिसपे एक भी हिंदू पत्थर चलाया हो, लेकिन आप कब सुधरेंगे और सुधारेंगे मुसलमान भाई मुसलमान को कि किसी भी मतलब वो क्या कहता है, हमारा हिंदू का त्योहार हो, चाहे दशहरा हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे दीपावली हो, आप कब पत्थर चलाना ठीक बंद है, करेंगे? आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। लेकिन जाते जाते इस शो के माध्यम से ये अपील लोगों से जरूर करना चाहेंगे कि चाहे त्योहार कोई भी क्यों ना हो, किसी भी धर्म के लोगों का, किसी भी जाति के लोगों के क्यों ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी भी है कि ऐसी व्यवस्था की जाए, और ये जिम्मेदारी लोगों की भी है कि किसी भी तरीके से भाईचारा खराब ना हो, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था खराब ना हो, ये लोगों की भी जिम्मेदारी है। और हमारी जनता बड़ी समझदार है,